आगे बढ़ते खबरों में भी चंडीगढ़ से एक बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके बारे में आपको बता दें। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो चंडीगढ़ से मिल रही है, फर्जी एफडी घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्डर विक्रम बाधवा की संपत्ति अटैच की गई है। तो देखिए, ईडी की बड़ी कार्रवाई, विक्रम बाधवा की संपत्ति अटैच हुई। 151.33 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। मुख्य साजिशकर्ता रिभव, 14 आरोपी इसमें नामजद हुए हैं। 5 शेल कंपनियों को भी यहां पर आरोपी बनाया गया है। तो ये देखिए, यहां पर ईडी टीम की ओर से बहुत बड़ी कार्रवाई। ईडी ने अभियोजन की अनुमति के लिए विभागों को प्रस्ताव भेज दिया है। 5 सेल कंपनियों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है और अब इसको लेकर भी ईडी की टीम कार्रवाई करते नजर आ रही। ईडी ने अभियोजन की अनुमति के लिए विभागों को प्रस्ताव भेजे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी की टीम देखिए इस मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जितने भी अभियोजन की अनुमति के लिए विभाग है, उनको प्रस्ताव भेज दिया गया है। साहिल रुखाया हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। साहिल, कहां तक कार्रवाई पहुंची है, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के सरकारी खातों में एफडी के नाम पर 645 करोड़ के फर्जीवाड़े में ईडी ने चार्जशीट में चंडीगढ़ के जो सेक्टर 32 के आईडीएफसी बैंक के जो पूर्व मैनेजर जो रिभव ऋषि को इसी पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड बताया है। चार्जशीट में ईडी ने रिभव समेत कुल 14 आरोपी जो है वो बनाए हैं, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग तहत केस चलाया जाएगा। इनमें से 5 शेल कंपनियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। ईडी ने मामले में गिरफ्तार किए गए सरकारी अधिकारी व बैंक प्रतिनिधियों के खिलाफ केस चलाने के लिए प्रोसिक्यूशन सेक्शंस को लेकर भी संबंधित विभागों के आला अधिकारियों को पत्र भेजकर सेक्शन मांगी है, क्योंकि चार्जशीट के बाद अब आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कार्रवाई जो है वो होनी है। चार्जशीट के अनुसार जांच में ईडी ने रिभव ऋषि, अभय कुमार, विक्रम वाधवा और नरेश कुमार को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने मोडस अप्रेंटिस फंड मूवमेंट नेक्सस और कुछ सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता और उनके माध्यम से मिडल मैन के जरिए किए गए भुगतान के जटिल विवरण जो है वो बताए थे। ये सभी विवरण आगे जांच के अधीन हैं। जांच में अपराध की आय को कई चल और अचल संपत्तियों को लेकर दस्तावेज खंगाले जो है वो जिनमें विक्रम वाधवा और अन्य जो आरोपी थे उनके सहयोगी परिवार के, उनकी साझेदारी फर्मों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के नाम जो है वो अर्जित आधारित की गई। रिभव ऋषि इस पूरे जो प्रकरण हुआ इसका साजिशकर्ता जो है वो बताया गया है और बिल्डर वाधवा की 151 करोड़ की से ज्यादा की प्रॉपर्टी जो है वो अटैच कर ली गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से इस मामले में की है और आने वाले दिनों में और भी इस मामले में कई खुलासे और कई बिल्कुल साहिल, क्योंकि देखिए जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है, नए नए नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं, प्रस्ताव भेजे गए। अब देखना होगा कि और कौन कौन से लोगों की संलिप्तता इसमें पाई जाती है। ठीक है साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। चलिए, और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।